थिकनेस निकालना है, बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन टर्बुलेंट फ्लो के लिए। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जिसके लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा है ना, ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। वो फ्लो जिसके लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। और ऐसा भी कहते हैं कि जैसे मान लो एक फ्लूइड की लेयर ये फ्लो कर रही है, दूसरी फ्लूइड की लेयर ये फ्लो कर रही है, तीसरी ये फ्लो कर रही है। अगर ये लेयर बिल्कुल सीधी सीधी फ्लो कर रही है तो लैमिनार फ्लो है। लेकिन अगर ये लेयर आपस में क्रॉस कर जाए, मान लो ये इसको क्रॉस कर जाए, इसको ये इसको, अगर फ्लूइड की एडजेसेंट लेयर एक दूसरे के पाथ को क्रॉस कर जाए तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो। तो मुझे क्या करना है? बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू निकालनी है टर्बुलेंट फ्लो के लिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्रेशन निकाल के दे दिया था कि क्या निकाल के दिया था? ux अपॉन u इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू y बाय डेल्टा की पावर 1/7। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है भैया, ठीक है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या है? वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। अब हमें करना क्या है? मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, चाहे लेमिनार फ्लो हो चाहे टर्बुलेंट फ्लो हो, दोनों के लिए सेम रहेगी, ठीक है। और मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन मैंने क्या लिखवाई थी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन जो मैंने आपको टर्बुलेंट फ्लो में मैंने आपको जो ड्राइव करवाई थी ना, वही यहाँ लिखनी है, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या ड्राइव करवाई थी? टर्बुलेंट फ्लो में हमने ड्राइव करा था शियर स्ट्रेस एट वॉल माइनस लगा देना आगे साइन, कर्ल बाय कर्ल एक्स 0 से L, 0 से L है, ठीक है। और यहाँ आता है आपका रो ux u इन्फिनिटी माइनस ux इंटू डी वाई। ये है आपकी, ये मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है पूरी। इसमें आपको पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और फिर शियर स्ट्रेस एट वॉल की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपको बस इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देना है। तो हाँ, इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं कह चुका हूँ बाउंड्री लेयर थ्योरी में मैंने आपको बताया था ये आपकी बाउंड्री लेयर है बेटा। अगर आपने सबसे पहली वीडियो जो मैंने बाउंड्री लेयर के ऊपर बनाई थी और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर पे बनाई थी वो नहीं देखी तो वो भी देख लो। वो बिल्कुल बेसिक वीडियो है कन्वेक्शन की, वहीं से कन्वेक्शन स्टार्ट होता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाई है तो वो आपको जरूर देखनी चाहिए, वरना ये चीज समझ में तो आ जाएगी पर थोड़ी सी कसमकस रहेगी, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, और आपने देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये थिकनेस डेल्टा है और उसके बाद ये पूरी थिकनेस एल है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, मान लो -3 से 5 तक निकालना है, तो मैं इसको इसकी लिमिट -3 से 5 तक है तो उसको ब्रेक कर लूंगा। मैं -3 से पहले 0 तक इंटीग्रेशन कर लूंगा, फिर उसमें जोड़ दूंगा 0 से 5 तक का इंटीग्रेशन, है ना। मतलब -3 से 5 जाना है मुझे, मैं डायरेक्ट नहीं जाके टुकड़ों में चला जाऊंगा, -3 से 0 चला जाऊंगा, 0 से 5 चला जाऊंगा। ऐसे ही मुझे यहाँ जाना है, मैं पहले 0 से, ये यहाँ पर x एक्सिस है और x एक्सिस पर y होता है 0, ये x एक्सिस ही तो है इस तरफ, तो मैं पहले 0 से डेल्टा जाऊंगा फिर डेल्टा से L चला जाऊंगा, ये पूरा L है, ठीक है। तो मैं 0 से डेल्टा जाऊंगा डेल्टा से L चला जाऊंगा, समझ गए? चलो आ जाओ। अच्छा ये भी मैं मिटा देता हूँ, मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूँ सीधा पहले। I इज इक्वल्स टू में रो बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है। और मैं वो कर्ल बाय कर्ल एक्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी 0 से वो मैं लिमिट बाद में लिखता हूँ, यहाँ पर आएगा आपका ux u इन्फिनिटी माइनस ux dy। 0 से डेल्टा जा रहा हूँ और डेल्टा से L जा रहा हूँ, ठीक है। दोनों में रो कॉमन है तो ux u इन्फिनिटी माइनस ux dy, ठीक है। और अब जो एक खास बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पहले भी बता रखी है, मैं दोबारा बता देता हूँ। 0 से डेल्टा तक का ठीक था, यहाँ तक वेलोसिटी ux ही थी,
लेकिन जब बाउंड्री लेयर खत्म हो गई तो आप आगे गए, डेल्टा से एल जब आप जा रहे हो तो बाउंड्री लेयर नहीं है, बाउंड्री लेयर इस रीजन में, इसी रीजन में। जब बाउंड्री लेयर खत्म हो जाती है तो वेलोसिटी सेम रहती है हर जगह, और वो क्या होती है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, यू इनफिनिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी क्या होती है, मैंने वैसे बता रखा है पहली वीडियो में, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा हो और उसके रास्ते में कोई भी पत्थर, कोई भी सॉलिड सरफेस, कोई भी भाटा ना पड़ा हो, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है उसे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसके रास्ते में कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो उसकी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी नहीं रहती, वो एक नॉर्मल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। तो जब आप डेल्टा से एल जाओगे ना तो फ्लूइड की वेलोसिटी यूएक्स किसके इक्वल आ जाएगी, यू इनफिनिटी के, मतलब अब वो यू इनफिनिटी में बदल गई है यूएक्स, वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ही बन गई है। तो जब आप यहाँ पे यूएक्स को यू इनफिनिटी पुट करोगे तो यू इनफिनिटी माइनस यू इनफिनिटी जीरो, और ये पूरे को जीरो बना देगा, तो ये वाली टर्म तो हट गई। ये फायदा होगा लिमिट को तोड़ने का। अब मैं आगे इंटीग्रेशन करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यू इनफिनिटी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यू इनफिनिटी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये यू इनफिनिटी स्क्वायर तो मैं सीधा बाहर ला रहा हूँ, बिना सोचे समझे, बस बाहर ले आया मैं, जीरो से डेल्टा। ये जो यू इनफिनिटी स्क्वायर नीचे वाला था ना, ऊपर वाले को बाहर ले आया, अब जो नीचे वाला था उसको मैंने दो बार लिख दिया, यू इनफिनिटी इंटू यू इनफिनिटी। यहाँ है यू इनफिनिटी माइनस यू एक्स डी वाई। एक को तो मैंने ux के साथ लिख दिया और दूसरे को मैं अंदर ले गया, इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया, ये कट के बना जाएगा। ये क्या आ गया बेटा, i इज इक्वल्स टू में रो यू इनफिनिटी स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो से डेल्टा ux अपॉन यू इनफिनिटी 1 माइनस ux अपॉन यू इनफिनिटी डी वाई। और ux अपॉन यू इनफिनिटी की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, y बाय डेल्टा की पावर 1/7, जो मैंने सबसे शुरुआत में लिखी थी, तो बस यहाँ पुट कर देंगे और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे। समझ गए, चले आगे। बस फिर इसमें पुट करो, जीरो से डेल्टा रो यू इनफिनिटी स्क्वायर, रो यू इनफिनिटी स्क्वायर जीरो से डेल्टा y बाय डेल्टा की पावर 1/7, 1 माइनस y बाय डेल्टा की पावर 1/7 dy। अब इसकी इससे भी मल्टीप्लाई, इसकी इससे भी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, रो यू इनफिनिटी स्क्वायर, समझते चलो साथ साथ और बोला भी करो, क्या आएगा शाबाश, y बाय डेल्टा की पावर 1/7 माइनस y बाय डेल्टा की पावर फिर से 1/7 है ना, हाँ 2/7। ध्यान दे रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान था, मुझे लगा सोच आ गए तुम। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है बेटा, 1/7 में 1/7 जोड़ोगे तो हाथी जमा हाथी दो हाथी, हाथी क्या है 1/7, तो दो हाथी हो गए 2/7, समझ गए। बस अब इसका इंटीग्रेशन करो बेटे, सिर्फ y बाय का इंटीग्रेशन होगा, डेल्टा का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, डेल्टा इज ए कांस्टेंट, डेल्टा इज ए कांस्टेंट, तो डेल्टा की पावर 1/7 एज इट इज। यहाँ y की पावर 1/7 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/7 में एक जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड किया आएगा 8/7, और 8/7 से डिवाइड करोगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ डेल्टा की पावर 2/7 एज इट इज, और 2/7 का इंटीग्रेशन करोगे तो 9/7, 9 नीचे 7 ऊपर आ जाएगा। 1 को 7 में बड़े अच्छे से बदल रहा यार मैं, ये देख रहे हो तुम, तो 7 और 7 बाहर, डेल्टा की पावर 1/7 बाहर निकाल लो, और y की पावर भी, y की पावर मत, y की पावर कैसे निकाल लो, y में तो अभी लिमिट पुट करनी है, कौन सी लिमिट, कैसी लिमिट, कहाँ की लिमिट, जीरो से डेल्टा वाली लिमिट, ठीक है। ये क्या आएगा बेटा, रो यू इनफिनिटी स्क्वायर इंटू में 7 बाहर और डेल्टा की पावर 1/7 भी बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y की पावर 8/7 शिद्दत से, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, y की पावर 9/7 और डेल्टा की पावर 1/7 शिद्दत से, शिद्दत 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 शिद्दत। ये क्या आएगा 7 रो यू इनफिनिटी स्क्वायर बेटे डिवाइडेड बाय डेल्टा की पावर 1/7, तो अब इसमें पुट करोगे तो आएगा डेल्टा की पावर 8/7 माइनस डेल्टा की पावर 9/7। अगर डेल्टा की पावर 1/7 नीचे ऊपर जाएगा -1/7, है ना। जब बेस सेम हो और चीजें डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर। क्या हो गए, मैं कह रहा हूँ बेटा 2 की पावर 5 है, नीचे 2 की पावर 3 है, इसका भी, इस पावर का भी बेस 2 है, इस पावर का भी बेस 2 है, पर ये डिवीजन में है तो पावर घटा दो, 5 में से 3 घटा दो तो आएगी 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या आता है बेटे
2 2 जा 4, ठीक है, समझ गए? आगे चले। अब आगे क्या करना है, बस इसको घटाओ, जीरो पुट करोगे तो y की जगह तो जीरो ही आएगा, 0 0, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 7 रो u इन्फिनिटी स्क्वायर डेल्टा की पावर 8/7, ये कितना आ जाएगा, ये भी 8/7, 9/7 है, 7 7 एलसीएम, जस्ट अ मिनट, 9/7 आएगा और नीचे क्या बचेगा, डेल्टा के पावर 2/7, यहाँ का 8 उड़ा दिया मैंने और यहाँ का 9 उड़ा दिया, है ना, क्या बात है, देख के पता लगा दिया, पहले क्यों नहीं पता लगा, अब पता लगा दे तो क्या होगा। ये डेल्टा की पावर 8/7 बचेगा, ये भी डेल्टा की पावर 8/7 बचेगा, फर्क ये है यहाँ 8 होगा और यहाँ 9 होगा, 8/7 को बाहर निकाल लो और यहाँ डेल्टा की पावर 1/7 पहले से है, ठीक है, बस अब बाहर निकाल लो और बाहर निकाल के इसकी पिटाई कर दो। पिटाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है इसकी, ठीक है, हाँ, रो u इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू में 7 डेल्टा की पावर 1/7 और डेल्टा की पावर 8/7, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा बेटे, 1/8 और 1/9 है ना, इनका जैसे हो जाएगा 72, ये 9 - 8, ठीक है। अब क्या होगा, रो u इन्फिनिटी स्क्वायर 7, फिर से बेस सेम और सब्ट्रैक्शन में है, डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 8/7 में से 1/7 घटा दो, ये आ जाएगा 1/72, ये क्या आ गया 7/72 रो u इन्फिनिटी स्क्वायर डेल्टा की पावर 7/7, 7 से 7 कैंसिल, यानी डेल्टा की पावर 1 आ जाएगी, यानी खाली डेल्टा। ज़्यादा जल्दी तो नहीं किया है, बिल्कुल आराम से किया है, ठीक है, कैलकुलेशन थी सिंपल, जस्ट नहीं सोचो बहुत हो रहा है, ये आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। सी एस ट्रेस की वैल्यू क्या थी, सी एस ट्रेस के आगे पहली बार तो माइनस था, तो माइनस टाउ, ठीक है, और टाउ की वैल्यू ऑलरेडी माइनस आती है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है, और इक्वेशन में इसके आगे पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होता है du/dy, dux लिख लो एट y इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही होता है। लेकिन शियर स्ट्रेस जो होता है वॉल पर, उसके लिए निकालने का दूसरा तरीका भी, वो तरीका क्या है, मतलब ये तो प्लस हो गया, टाउ डब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है, देखो फ्रिक्शन फैक्टर होता है टाउ डब्ल्यू अपॉन में काइनेटिक डेंसिटी 1/रो u इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, टाउ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में f इंटू में रो u इन्फिनिटी स्क्वायर बाय 2, ये फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई टाउ की, बस इन दोनों को बराबर रख दो, यानी मुझे क्या करना है, सिंपल, मुझे यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी है f इंटू रो u इन्फिनिटी स्क्वायर बाय 2, रो u इन्फिनिटी, ओ यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल x हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो कटेंगे, 10 10 10 10, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन मैंने शुरुआत में लिखी थी, कर्ल बाय कर्ल x आता है, तब माइनस टाउ w इज इक्वल्स टू में, ये टाउ w इज इक्वल्स टू में कर्ल बाय कर्ल x इंटीग्रेशन 0 से l ux रो ux u इन्फिनिटी माइनस ux dy, वही, ठीक है, जो मैंने पहले लिखी थी बेटे। अब इसको बिल्कुल उड़ा दो, कट गया, क्या बचा, 2 से 36 पे कट गया, बस f एज इट इज, और इधर क्या बच गया, कर्ल डेल्टा बाय कर्ल x इंटू में 7/36, है ना, हाँ, अब इसको इधर ले आओ, f इंटू में 36/7 कर्ल डेल्टा अपॉन में कर्ल x, तो आप यहाँ तक पहुँच गए हो, फ्रिक्शन फैक्टर इंटू 36/7 इंटू कर्ल x इंटू में कर्ल डेल्टा। देखो फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ये थिकनेस हम किसके लिए निकालते हैं, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, लैमिनार फ्लो के लिए हम निकाल चुके, टर्बुलेंट फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर वैल्यू कहती है 0.0592 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/5, और रेनॉल्ड नंबर ये आर ई के पैरों में, आर ई सब्सक्रिप्ट एक्स है, मतलब क्या है, किसी भी एक्स पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, यानी एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर, या एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर, या एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू,
रो यू इन्फिनिटी एक्स अपॉन में म्यू। 1 पुट करोगे यहाँ पर x को तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1 पर। 2 पुट करोगे तो 2 पे आ जाएगी, 3 पुट करोगे तो 3 पे आ जाएगी। बस ये यहाँ डाल दो। 0.0592 इतना क्या सोच रहे हो भाई, इंटू 36/7 और रेनॉल्ड नंबर जो है उसको यहाँ लिख लो। रो नीचे आएगा ना f की जगह नीचे, तो ये रो पूरी वैल्यू डाल दो, ये वाली REX अपॉन में म्यू इसकी पावर 1/5 इंटू कर्ल x इक्वल्स टू में कर्ल डेल्टा। बस अब कुछ मत करो, x को बाहर निकालना क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ। 0.0592 ये कांस्टेंट है सारा, म्यू ऊपर चला जाएगा, म्यू अपॉन में रो यू इन्फिनिटी की पावर 1/5। नीचे क्या आएगा, x की पावर 1/5 बाहर निकाल लिया मैंने यहाँ से, कर्ल x कर्ल डेल्टा। अभी x की पावर 1/5 ले जाऊंगा ऊपर तो ये माइनस की हो जाएगी, तो मैं इसका ऐसे लिखूं x की पावर -1/5। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। 0 से x 0 से डेल्टा। जब x की वैल्यू 0 थी तो डेल्टा भी 0 था, जब x की वैल्यू x हुई तो थिकनेस भी डेल्टा होगी। ठीक है, जैसे ये प्लेट है, जब यहाँ पर x है तो थिकनेस भी यहाँ पे 0 है, जब यहाँ हुआ x तो थिकनेस डेल्टा पहुंच चुकी है। समझ गए बाउंड्री लेयर की थिकनेस। तो अब मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ये सब तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रखूंगा और सिंपल इंटीग्रेशन कर दूंगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, छोटा सी तो बात है, कर देता हूँ। ये क्या आ गया 36/7 इंटू 0.0592, ये ऐसे लिया म्यू अपॉन में रो यू इन्फिनिटी की पावर 1/5। इसका इंटीग्रेशन करोगे, पावर में 1 जोड़ दो और इसी से डिवाइड कर दो। इसका क्या आएगा डेल्टा, 0 से डेल्टा 36/7 इंटू 0.0592 म्यू अपॉन में रो यू इन्फिनिटी की पावर 1/5। अच्छा, -1/5 में 1 जोड़ो कितना आएगा, एलसीएम लेके जोड़ना 4/5। 4/5 यहाँ भी जो 4/5 आएगा, 4 नीचे 5 ऊपर, उसको मैं इधर ले आता हूँ, 5/4 हो जाएगा ना। हाँ 5/4, तो ये टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये है इधर, और इसकी लिमिट 0 से x ही है अभी भी, और इसकी लिमिट डेल्टा -0। इसमें भी जब मैं यहाँ भी 0 से x है, और जब मैं पुट करूंगा इसमें x को x पुट करूंगा तो x आएगा, 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, सिंपल, तो सीधा यही आएगा ना डायरेक्टली। बस अब क्या बचता है, इसकी वैल्यू, इसको कैलकुलेटर से सोल्व करोगे ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से सोल्व करने में कितनी आती है 0.381 इंटू म्यू अपॉन में रो यू इन्फिनिटी है। अब मैं बस कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कर रहा हूँ। मैं x की पावर 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और x की पावर 1/5 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर तो डेल्टा आ जाएगा। अभी x की पावर 1/5 मैं अंदर ले जाऊंगा, और अंदर कैसे बन के जाएगा, अंदर ये जाएगा तो 1/5 तो है ही, पूरे की x बन के जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ दो, 4/5 में 1/5 जोड़ना कितना आएगा 5/5, और 5 को 5 से काटो कितना आएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा, बेस सेम पावर है तो x आ गया। बस अब दोनों तरफ मैं x से डिवाइड कर देता हूँ एक बार, ओ सॉरी यहाँ मत करो, दोनों तरफ है, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, x से कट गया, तो ये डेल्टा बाय x की वैल्यू क्या आ गई 0.381। ध्यान से देखना, अगर मैं इस म्यू को नीचे ले आऊँ तो ये तो वही है जो मैंने लिखा था रेनॉल्ड नंबर, तो ये क्या आ गया रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/5। ये है डेल्टा बाय x इक्वल्स टू में 0.381 अपॉन में REX की पावर 1/5। यही फाइनल एक्सप्रेशन है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आपका काम है, आप इसको दोबारा देखना चाहो दोबारा देखो, दोबारा देखना चाहो दोबारा देखो, किसने रोका है। पर अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना, और भी वीडियो देखना अगर आप नए हो चैनल पर, और किसी टॉपिक वीडियो बनानी हो या कुछ समझना हो टॉपिक तो मुझे बताना, कोई बात समझ में नहीं तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।